अस्सलाम वालेकुम। अभी हम ब्रांचेस ऑफ फिज़िक्स को के टॉपिक को ही कंटिन्यू करेंगे। नेक्स्ट ब्रांच हमारे पास आती है न्यूक्लियर फिज़िक्स। जैसा कि इसका नेम ही सजेस्ट कर रहा है, न्यूक्लियर फिज़िक्स में हम न्यूक्लियस के बारे में स्टडी करते हैं, न्यूक्लियर के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हैं। वो बेसिकली किन पार्टिकल से मिलके बना हुआ है, उसका बिहेवियर क्या है और ये दूसरे न्यूक्लियाई के साथ किस तरह से इंटरेक्ट करता है। न्यूक्लियस बार बार पढ़ रहे हैं हम। न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन होते हैं और न्यूट्रॉन होते हैं। प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, लेकिन इसके बावजूद ये एक फिक्स बाउंड्री के अंदर कैद हैं। तो इसकी कौन सी फोर्सेस इनके दरमियान प्रेजेंट है जो इनको होल्ड करके रखे हुए? ऑब्वियसली वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्सेस होती है। वो जब भी हम उस फोर्स उसको में छेड़छाड़ करने की कोशिश करते हैं तो एज अ रिज़ल्ट ह्यूज ब्लास्ट होता है। तो इसी न्यूक्लियर फिज़िक्स में ही हम न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ते हैं, न्यूक्लियर बम के बारे में पढ़ते हैं। जितनी ज़्यादा अपोजिशन को होल्ड करके रखते हैं उतनी ही ज़्यादा फोर्स रिक्वायर होती है। तो जब हम इनको अलग करने की कोशिश करेंगे तो उतनी ही ज़्यादा हमारे पास फोर्स या एनर्जी जो है वो रिलीज़ होगी। न्यूक्लियर फ़िज़िक्स में हम न्यूक्लियर के बिहेवियर के बारे में स्टडी करते हैं। जब एक से ज़्यादा न्यूक्लियस होता है तो उसे हम बोलते हैं न्यूक्लियाई। हम इसमें ये भी देखते हैं कि मुख्तलिफ एक से ज़्यादा न्यूक्लियाई जो होते हैं वो किस तरह से आपस में इंटरेक्ट करते हैं। जैसा कि हम पढ़ रहे हमने शुरू में कहा जाता था कि एटम सबसे छोटा पार्टिकल है, उससे फर्दर छोटा कोई भी नहीं है, लेकिन फर्दर स्टडी से हमें मालूम हुआ कि एटम जो है वो फर्दर सब एटॉमिक पार्टिकल से मिलके बना हुआ है। तो पार्टिकल फिज़िक्स में हम पढ़ते हैं एलिमेंट्री कॉन्स्टिट्यूट ऑफ मैटर एंड रेडिएशंस के बारे में पढ़ते हैं एंड द इंटरेक्शन बिटवीन दैम। इंटरेक्शन किस तरह से हम इनका करवाते हैं कि अगर हम डिफरेंट टाइप की रेडिएशंस उनके ऊपर फॉल करेंगे तो वो किस तरह से इंटरेक्ट करेंगे, और इस तरह से उनकी इंटरेक्शन से हमें अंदाज़ा होगा कि इसके अंदर किस तरह के पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं। तो डिटेल में हम इसका पूरा चैप्टर होगा, उसमें हम इसके बारे में स्टडी करेंगे। एस्ट्रोफिज़िक्स फ़िज़िक्स की वो ब्रांच है जिसमें हम सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स के बारे में स्टडी करते हैं बाय यूजिंग लॉज ऑफ फिज़िक्स। अब क्वेश्चन ये रेज होता है कि सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स कौन से होते हैं? एनी ऑब्जेक्ट, एनी नेचुरल ऑब्जेक्ट और बॉडी आउटसाइड द अर्थ एटमॉस्फेयर इज़ नोन एज सेलेस्टियल बॉडी। कोई भी बॉडी जो अर्थ की एटमॉस्फेयर से बाहर प्रेजेंट है, इस तरह सूरज, चाँद, सितारे, तो उस बॉडी को हम बोलते हैं सेलेस्टियल बॉडी। अब इस सब्जेक्ट में हमें पता चलता है या हम जानने की कोशिश करते हैं बर्थ, लाइफ एंड डेथ ऑफ डिफरेंट स्टार्स, प्लैनेट्स के बारे में हम पढ़ते हैं, गैलेक्सीज के बारे में पढ़ते हैं, नेचुरल सैटेलाइट के बारे में हम स्टडी करते हैं बाय यूजिंग लॉज ऑफ फिज़िक्स एंड केमिस्ट्री। तो हम एक डेफिनेशन ये भी मेंशन कर सकते हैं कि इट इज़ द ब्रांच ऑफ स्पेस साइंसेस दैट अप्लाइज the laws of physics and chemistry to explain the birth, life and death of stars, planets, galaxies and other objects in the nature. अब नेक्स्ट है हमारे पास प्लाज्मा फिज़िक्स। प्लाज्मा हम पहले भी पढ़ चुके हैं। प्लाज्मा इज़ द फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर। इट अकर्स एट अ वेरी हाई टेम्परेचर एंड इन आयनाइज्ड फॉर्म। अब आयनाइज फॉर्म में किस तरह से, पहले आप एटम का स्ट्रक्चर को देख लें। न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है और इलेक्ट्रॉन इसके इर्द गिर्द रिवॉल्व कर रहे हैं। जब हम बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर किसी भी एटम को देंगे, सपोज़ हमारे पास ये कंटेनर के अंदर गैस है, तो बहुत ज़्यादा पहले इसकी अरेंजमेंट इस तरह से थी कि इलेक्ट्रॉन्स उसके इर्द गिर्द रिवॉल्व कर रहे थे और यहाँ पे
न्यूक्लियस प्रेजेंट है जिसके अंदर प्रोटॉन है न्यूट्रॉन है। जब हमने बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर दिया तो उस टेम्परेचर की जो वजह से जो सिर्फ फोर्स मिली वो इस फोर्स को, इनके आपस की फ़ोर्स को ओवरकम कर गई और एज अ रिज़ल्ट ये इलेक्ट्रॉन इस एटम से फ्री हो गया। तो जब ये इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया तो हमारे पास क्या बच गया, एक फ्री इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस जिसमें हमारे पास प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, अब इनका आपस में कोई इंटरेक्शन नहीं है। ये इलेक्ट्रॉन फ्री होके फ्री इलेक्ट्रॉन बन गया और ये हमारे पास आ गया बेयर न्यूक्लियाई जिसमें किसी किस्म का इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है। तो ये जो स्टेट होती है इसे हम बोलते हैं आयनाइज्ड एटम्स, जो कि कंसिस्ट करती है फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर और पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियाई पर। तो हम जिस ब्रांच में इस स्टेट के बारे में स्टडी करते हैं, प्लाज्मा स्टेट के बारे में स्टडी करते हैं, उस ब्रांच को बोलते हैं प्लाज्मा फिजिक्स। So it is concerned with the properties of highly ionized atom forming a mixture of bare nuclei and electrons or free electrons. लास्ट वन हमारे पास आ गई जियो फिज़िक्स। जियो बोलते हैं अर्थ को। तो जियो फिज़िक्स की वो ब्रांच है जिसमें हम इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ के बारे में स्टडी करते हैं। सो ये हमने सारी ब्रांचेस कवर कर ली हैं। होप आपको समझ आ गई होगी। थैंक यू सो मच।